नदीम नानीवाला को सियालकोट बुलवाने के लिए किए गए मैसेजेस का रिकॉर्ड 7 न्यूज को मौसूल। अली अहमद और इसके साथियों ने 3.5 लाख रुपए लिए हैं। नदीम नानीवाला का बड़ा इंकशाफ, यूट्यूबर को अगवा नहीं किया था, गलत फहमी में 15 पर कॉल की। मुद्दई मुकदमा का नया बयान सामने आया है। यूट्यूबर नदीम नानीवाला पर लगाए गए अगवा के इल्जाम से मुकर गया है। आपको बताते चले कि टिकटॉकर नदीम नानीवाला पर अगवा के मुकदमे का ड्रॉप सीन सामने आ गया है। टिकटॉकर नदीम नानीवाला पर अगवा का मुकदमा प्लांटेड होने का इंकशाफ हुआ है। नदीम नानीवाला को यूट्यूबर की जानिब से वीडियोस पर ब्लैकमेल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। नदीम नानीवाला और यूट्यूबर के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई जो 7 न्यूज को मौसूल हुई है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन डस्का में तो सिर्फ यही था, एक वो जगह थी मार्की टाइप, और ये अच्छा है। इसके अलावा अच्छा कोई नहीं, इससे भी बाकी लोकल हैं। यहाँ तो फिर भी थोड़े से सोफिस्टिकेटेड अच्छे लोग आते हैं ना इन दो होटलों में। वहां पे तो हर कोई आएगा ना, ऐतलू बंदे आ रहे ने जा रहे ने, कटाई ला दियो जी। बाकी ये डस्के में तो यही है बाकी गुजरांवाला या सियालकोट में मैं इतना KFC या मैकडोनल्ड का ही पता है, बाकियों का तो इतना नहीं सिस्टम है। बाकी आप देख लें, आप आए ना जुआ पे, तो फिर जैसे मुनासिब हुआ जहां पे हुआ फिर मेरा 7 मेरे खिलाफ फेक FIR सियालकोट डस्का में करवाई गई थी, उसके हकाइक सामने आ चुके हैं और उस पार्टी ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने मेरे खिलाफ फेक FIR करवाई थी, जिसके हकाइक और जिसके एविडेंस मैंने 7 न्यूज़ को सेंड कर दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा मौकफ, मियां नदीम साहब, आप मेरा मौकफ आवाम के सामने पेश करें। मेरा 7 न्यूज़ से गुजारिश है कि जो मेरे खिलाफ फेक FIR सियालकोट डस्का में करवाई गई थी, उसके हकाइक सामने आ चुके हैं और उस पार्टी ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने मेरे खिलाफ फेक FIR करवाई थी, जिसके हकाइक और जिसके एविडेंस मैंने 7 न्यूज़ को सेंड कर दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा मौकफ, मियां नदीम साहब, आप मेरा मौकफ आवाम के सामने पेश करें। नदीम नानीवाला ने 7 न्यूज से खुसूसी अपील की है कि हकायक आवाम के सामने रखे जाएं। टिकटॉकर नदीम नानीवाला पर अगवा के मुकदमे का ड्रॉप सीन। टिकटॉकर नदीम नानीवाला पर अगवा का मुकदमा प्लांटेड होने का इंकशाफ हुआ है। नदीम नानीवाला को यूट्यूबर की जानिब से वीडियोस पर ब्लैकमेल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर हमारे साथ नदीम नानीवाला ही हमारे साथ मौजूद है, वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन किया है। नदीम, बताइएगा, आपके ऊपर तो मुकदमा दर्ज किया गया था कि आपने यूट्यूबर को अगवा कर लिया है, मजीद क्या आपका कहना है? जी थैंक यू वेरी मच 7 न्यूज़ का कि जिन्होंने मेरे हकाइक को आवाम के सामने लाने की कोशिश की। मुझे यूट्यूबर बदला ब्रदर उसके भाई ने एक स्टाम्प पेपर के झांसे में मुझे अजवा होटल पे बुला के और दोनों भाइयों ने गाड़ी में बैठ के मुझे अलाइट बैंक लेके गए और वहां इन्होंने मेरे ही ATM से पैसे निकलवाए, जो कि बदला ब्रदर के भाई अबू बकर का काम था। और फिर बदला ब्रदर और वहां पे इसके भाई ने खुद ही हाथापाई का ड्रामा रचा के वीडियो का शो डाल दिया। तो मेरे लड़कों ने मुझे बचाने के लिए कहा कि आप नदीम भाई यहाँ से गाड़ी भगाएं, और बदला ब्रदर ने भी कहा कि वो गाड़ी यहाँ से भगाएं। उसने हमारी गाड़ी में और आगे थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर जाके उसने कहा कि मुझे यहाँ उतार दें। बदला ब्रदर को हमने बाहिफाजत गाड़ी से उतार दिया और हम अपने लाहौर सिटी की तरफ रवाना हुए ही थे कि मुझे 5 मिनट पर SHO मुतलका फहद और DSP हमीद दिरक साहब मुतलका थाना से फोन आया कि नदीम नानीवाले आप हमारे एक लड़के को अगवा करके ले जा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा सर हमारी गाड़ी में कोई लड़का नहीं, अगर आपको कोई ऐसी बात है तो हम आपके पास पेश हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे मेरे पास पेश हो, जो कि नेक्स्ट नाका पे हमने अपनी खुद गिरफ्तारी दी और हम उनके सामने पेश हुए। तब तक हमारे जाने तक FIR जो है वो हमारे ऊपर लॉन्च कर दी गई थी वकीलों के साथ मिलकर, जो उसने हमारे ड्रामा रचाया। नदीम, जिस तरह की आपने बताया है कि आप पर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था, दूसरी जानिब आप पर पुलिस की जानिब से अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था, अब मुकदमे का स्टेटस क्या है? और दूसरी जानिब यह भी बताइएगा, क्या मुद्दई की जानिब से पुलिस में कोई नया बयान भी सामने रिकॉर्ड करवाया है? जी, मुद्दई ने मुझसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी संडे वाले दिन कि अगर 1 करोड़ रुपया दे दे तो मैं अपने झूठी FIR को वापस ले लूंगा। और संडे वाले दिन मेरे पास करीबन 15 से 20 सोलिसिटर जो है वकील जो थे मेरे पास पेश हुए। किसी ने कहा मैं 5 मिलियन में करवाता हूँ, किसी ने कहा मैं 6 मिलियन में करवाता हूँ। तो बदला ब्रदर की जो डिमांड थी वो 1 करोड़ थी। तो कि मैंने संडे की रात को सब बोल दिया था मैं इस मुकदमे को फेस करूंगा इंशाल्लाह और सब के सामने हकायक आएंगे। तो अगले ही दिन बदला ब्रदर ने कहा कि मुझे FIR वापस लेनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ पुलिस की तरफ से कोई भी किसी किस्म की कार्रवाई हो जो कि मैंने झूठी FIR दी है।
और उसने जज के सामने खुद बयान दिए कि मेरे भाई ने जो FIR दी है वो झूठी है और मैं ना कभी किडनैप हुआ था और ना हमारा इनसे हमारी कोई लड़ाई है, ना हमारे ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है, जो कि रिकॉर्ड की कापी या चार्टर की कापी मैंने आपको 7 न्यूज को भिजवा दी है। सही। नदीम, जिस तरह की आपने बताया है कि यूट्यूबर जो है वो आपको ब्लैकमेल करता था, ऐसी कौन सी चीजों की वजह से वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था? कौन सी ऐसे तस्वीर हैं जो उनके पास जिसकी वजह से वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी, वो मेरी फैमिली की तस्वीरें लगा के और दूसरे लोगों को मेरे साथ कनेक्टेड करके उनकी माँ बहनों को ब्लैकमेलिंग करता था और मुझसे हमेशा वो डिमांड करता था कि अगर मुझे आप 1 करोड़ रुपया दे दो तो मैं आप पे दोबारा कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। उस ब्लैकमेलिंग के कोई सबूत हैं आपके पास? जी, मेरे पास व्हाट्सएप की उसकी कन्वर्सेशन भी है मेरे पास। मैं इंशाल्लाह आपको मैंने आप ऑलरेडी सेंड की है कि उसने मुझे खुद बुलाया था और मैं उसकी डिमांड की जो है अपना स्क्रीनशॉट भी मैं आपको पेश करूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को वो भी दिखाएं कि वो मुझसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता था और फिर भी इस मुकदमे झूठे मुकदमे ने उसने मुझसे 7,50,000 रुपए लिए हैं। जी नदीम, जिस तरह की आपने बताया है कि जो यूट्यूबर है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है और बाकायदा आपके पास एविडेंसेस भी मौजूद हैं, तो क्या आप उस यूट्यूबर के खिलाफ जो है कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? नदीम नानीवाला, क्या सवाल की समझ आई है? मैंने आपसे सवाल ये किया है कि जिस तरह आपने बताया है कि यूट्यूबर जो है वो ब्लैकमेल करता है, यूट्यूबर जो है वो आपको ब्लैकमेल करता है, तो ये बताइएगा आपके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, तो क्या आप उस यूट्यूबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, मुतलका जो DSP डिस्का हैं उनसे हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने कल हमें दोबारा बुलाया है। उन्होंने पर्चे को डिस्चार्ज करके 182 के कलंदे बना के वो इनके साथ इन्होंने मुझसे वादा किया कि वो इसके खिलाफ जो FIR की कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो हकायक जाने और मेरा साथ दें ताकि हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और ये जेल के सलाखों के पीछे हो। सही। नदीम, जिस तरह के लास्ट पे मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आप, यकीनी बात है, टिकटॉकर स्टार हैं, आपको आपके फैन फॉलोइंग है, अगर आप जैसे स्टार्स के साथ इस तरह ब्लैकमेलिंग की जो है वो हरकत की जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस बारे में, इस ब्लैकमेलिंग के रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? क्या कहते हैं इस बारे में आप? इस बारे में हमारे पाकिस्तान में साइबर क्राइम का जो निजाम है उसको सख्त से सख्त करने चाहिए और इंशाल्लाह ताला जो कि मैं आज साइबर क्राइम में भी मैं रिपोर्ट करके आया, उसकी काफी भी मैं 7 न्यूज को भिजवाऊंगा। तो उन्होंने भी मुझे अश्योर किया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसकी रोकथाम के लिए मैं यही कहूंगा कि किसी के झांसे में ना आओ। अगर कोई आपकी माँ बहन को गाली करता है तो आप उससे डायरेक्ट मुलाकात ना करें जो कि मैंने गलती की। आप साइबर क्राइम में अपनी रिपोर्ट करें, उनको अपना मौकफ दें ताकि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करें। नदीम नानीवाला टिकटॉकर हमारे साथ मौजूद थे। नदीम नानीवाला, 7 न्यूज हमेशा मजलूम की आवाज बनता है। आपके साथ जो भी जुल्म हुआ है, जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, हम आपकी आवाज आवाम तक पहुंचाएंगे, हम आपकी आवाज आला हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे।